यहां पर बहुत संवाद है। जब महाराज श्री दशरथ ने देख लिया कि श्री राम वन के लिए पूर्णतया तैयार हैं, तब उन्होंने सुमंत्र जी से कहा है, मेरे मित्र, अयोध्या की संपदा श्री राम के साथ भेज दो। महारानी कैकेयी मुखर होकर विरोध करती हैं, तो केवल खाली अयोध्या मेरे भरत को मिलेगा जब सारे खजाने इनके साथ चले जाएंगे। और महारानी कैकेयी ने एक तर्क दे दिया कि जब असमंजस को देश निकाला दिया गया था तो क्या अयोध्या की राज संपदा उनके साथ गई थी? एक सिद्धार्थ नाम के मंत्री थे, वह खड़े होकर के महारानी कैकेयी का मुखर विरोध करते हुए कहते हैं, रानी, असमंजस को देश निकाला दिया गया था क्योंकि असमंजस ने अपराध किया था। वह अयोध्या के बालकों को पकड़कर सरयू में डुबो देते थे। हालांकि बाद में पता चला उनका उद्देश्य बड़ा निर्मल था, लेकिन उस समय उनको अपराधी मानकर अयोध्या से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या श्री राम ने भी कोई अपराध किया है? क्या श्री राम को किसी अपराध के कारण वन भेजा जा रहा है? हम मंत्री परिषद के लोग इस बात को जानना चाहते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि राम ने कौन सा अपराध किया है। महारानी कैकेयी निरुत्तर हो जाती है। महारानी कैकेयी लेकिन मानती नहीं है। बूढ़ी स्त्रियां समझाने लगी, सब कहती है महारानी ऐसा मत करो, लेकिन महारानी कैकेयी गई, बलकलादि वस्त्र ला करके पटक दिया और कहा, श्री राम अब जल्दी से इसको पहनो और अयोध्या से वन को जाओ। भगवान श्री राम ने उन बलकलादि वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन उन बलकल वस्त्रों को उठाकर मां जानकी रोने लगी। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं कह रहा था ना वन को मत चलो, अभी बलकल वस्त्र देख करके रोना आ रहा है। वलकल वस्त्र साधारण नहीं होता, वन के वृक्ष के छाल के बने होते हैं। इनको आप शरीर पर धारण करें तो चमड़े छिल जाएंगे महाराज, ऐसे कठोर वस्त्र होते हैं। श्री जानकी जी उन वस्त्रों को लेकर के जब रो पड़ी तो भगवान श्री राम ने इशारे से पूछा, क्यों? अभी तो वस्त्र देखकर रोना आ रहा है, अभी तो वन का कष्ट बाकी ही है। मोचुर वारी नेत्रजम, श्री जानकी जी की आंख से आंसू छलक रहे हैं। जानकी जी ने कहा, अरे पुत्र, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे वन का दुख अभी से याद आने लगा। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझसे राजमहल छूट रहा है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझसे सुख सुविधाएं छूट रही हैं। मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मुझे अभी से वन के दुख याद आने लगे। मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मेरे सारे स्वजन हम मुझसे छूट रहे हैं। मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मुझे अयोध्या की याद आएगी और मिथिला की याद आएगी। तो ये रोना क्यों आ रहा है? क्या इसलिए रोना आ गया कि मेरी मां सुनैना ने मुझे हर चीज सिखलाया है। पति धर्म क्या है, सास ससुर की सेवा कैसे करूं, सब कुछ सिखाया है। लेकिन मेरी मैया ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी कभी बनवासनी भी बनेगी। इसलिए मुझे तो इसलिए रोना आ रहा है कि मैंने उठा तो लिया इन बलकल वस्त्रों को, लेकिन मुझे पहनने नहीं आता। कथमनु चीरम बधनंती, इसको पहनते कैसे हैं ये नहीं आ रहा, इसलिए रोना आ रहा है। राम जी आगे बढ़े और स्वयं से उन बलकलादि वस्त्रों को लेकर मां जानकी को पहना करके सिखा रहे हैं। देखो जानकी, इसको ऐसे पहनते हैं। चीरम बबंध शीतायाह कौशेयस्योपरि स्वयं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, राम जी उस कौशेय वस्त्र के ऊपर, माने रेशमी साड़ी के ऊपर इन बलकलादि वस्त्रों को लपेट करके सिखा रहे हैं, जानकी ऐसे इन वस्त्रों को पहनना चाहिए। और श्री जानकी जी जब उन बलकलादि वस्त्रों को पहनने लगी तो इस दृश्य को देख करके सबका धीरज छूट गया महाराज। मां कौशल्या का धीरज छूट गया और दौड़ करके आकर कहती हैं, बेटी तुम इन वस्त्रों को मत पहनो। देखो वनवास राम को मिला है, तुम्हें नहीं मिला है। तुम्हारे साथ कोई शर्त नहीं है कि तुम्हें बलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा, तुम्हें इस विधि से रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, साकेत में श्री मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है इस प्रसंग को अपने शब्दों में। मां कौशल्या कहती हैं, बेटी हाथ हटाए बलकल है, मृदुतम तेरे करतल हैं, गर ए छू भी जावेंगे तो छाले पड़ जावेंगे। तो इसको मत छुओ, तो इतनी सुकोमला है, तुम इन कठोर वस्त्रों को धारण करने में समर्थ नहीं हो पाओगे, छोड़ दो। जिस ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के लिए सारी घटनाएं करतलगत आमलक के समान थी, इस दृश्य को देखकर त्रिकाल दृष्टा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी अपने धैर्य को छोड़ दिया।
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के भी आंखों में आंसू आ गए महाराज। सवास्पोर नृपतेर गुरु हो, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बूढ़े वशिष्ठ जी की आंख से भी आंसू निकल आए, उनके श्वेत समस्त्रों पर अश्रुबिंदु ढुलक आए। आज वशिष्ठ जी भी धैर्य छोड़ दिए, वो भी रो पड़े। रोते हुए कहते हैं नहीं बेटी, तुम इन बलकल वस्त्रों को मत पहनो, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सुनो, अब मैं कहता हूं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर न राम बैठेंगे न भरत बैठेंगे, मैं तुम्हें बैठाऊंगा। तुम पृथ्वी की पुत्री हो और पृथ्वी की असली उत्तराधिकारिणी तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें बैठाऊंगा। बहुत कुछ कहा है यहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने, लेकिन श्री जानकी जी रुकी नहीं और सबकी आंखों के सामने देखते ही देखते या चीर मासाद्य जनस्य मध्य सिता विसंज्ञा श्रमणी व काचित, उन वस्त्रों को पहन करके खड़ी हो गई। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। महाराज श्री दशरथ अब देख नहीं पा रहे हो, कहते मेरे मित्र रथ पर बिठाकर श्री राम को वन लेकर के जाओ और श्री सुमंत्र जी लेकर के चले हैं। अब यहां पर घोड़े आगे नहीं बढ़ते, सुमंत्र जी कोड़े मारते हैं, घोड़े रोने लगे, मार डालो, लेकिन हम अपने श्री राम को वन लेकर के नहीं जाएंगे। कल को अयोध्या वासी कहेंगे इन अश्वों का मुख देखना पाप है, इन्होंने ही मेरे राम को वन छोड़ा था, मुझे मार डालो लेकिन मैं श्री राम को लेकर वन नहीं जाऊंगा। महर्षि वाल्मीकि ने इन घोड़ों की भी उस वेदना का चित्र खींचा है। ऐसा काव्य है महाराज।